हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप सभी का। तो सबसे पहला जो आइडिया आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है पुरानी चटाई से। तो पुरानी मेरे पास एक टूटी हुई चटाई थी, उसको मैं फेंक नहीं रही हूँ, उसी से सबसे पहले आइडिया बता रही हूँ। और ये वाला एक बड़ा बर्तन लिया है मैंने। कोई भी एक शेप ले ली, कोई भी एक बड़ा बर्तन ले लीजिए इसको सर्कल में, और इस तरह से इसको गोलाई नाप लेंगे। हम गोलाई नाप के इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो ये बॉटम के लिए हम बना रहे हैं। तो बॉटम के लिए सबसे पहले एक सर्कल लेना है और उसको इस तरह से ड्रॉ करने के बाद हमें कैंची से कट करके चटाई का एक पार्ट निकाल देना है। तो ये कर लेंगे हम। कटिंग करने के बाद इस जो थाल है या जिससे भी आपने नापा है उसका एक जगह पे निशान लगा के हम उसका भी पूरा सर्कल नाप लेंगे, क्योंकि ये जो सर्कल है इसी हिसाब से हमें एक बड़ा पीस और कट करना है। तो इस तरह से घुमा घुमा के जो भी साइज़ आपने लिया है उस हिसाब से आप इसको नाप लीजिए, ऐसे हाथ घुमा घुमा के। यहाँ से मैंने स्टार्ट किया था, वहीं पे एंड किया है, 38 आया है। 1 इंच या आधा इंच बढ़ा लीजिए आप। तो यहाँ पे इसी तरह की चटाई से मैंने, मतलब इसी तरह से मैंने इसमें से एक पीस और निकाल लिया है जो लंबाई में होगा। और इसका जो ऊपर वाला पार्ट है 39 इंच है, जैसा कि मैंने सर्कल दिखाया था। ऊंचाई कितनी ली है वो दिखा दे रही हूँ। तो ऊंचाई आपको अपने हिसाब से रखनी है। तो मैंने 20.5 इंच ली है और गोलाई जो है आपने जो सर्कल कट किया है उसके हिसाब से लेनी है। चटाई में मेरे एक तरफ बॉर्डर आ रही है तो आराम से मैं उसको ऊपर वाली तरफ सिलाई करूँगी, नीचे बॉर्डर आ जाएगा। तो ऐसा ही काटिएगा, अगर चटाई कट कर रहे हैं तो ऐसा ही काटिएगा कि नीचे की तरफ बॉर्डर आ जाएगा और ऊपर जो कटिंग वाला पार्ट है उसको हम यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ जो कट वाला पार्ट है उससे हम यूज़ करेंगे। यहाँ से थोड़ा सा छोड़ के हम इसको सर्कल को ऐसे सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। इसमें थोड़ा सा हम छोड़ रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे छोड़ दिया था थोड़ा सा। अब इस तरह से आप इसको घुमा घुमा के इसमें सिलाई लगा लीजिए। बहुत आराम से सिलाई मशीन से भी ये लग जाता है, आप चाहो तो सिलाई मशीन से लगा लीजिएगा। लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं हमारे पास सिलाई मशीन नहीं है, कैसे करें? तो वो हाथ से भी कर सकते हैं ऐसे। तो दोनों आइडिया आपके पास है, आप हाथ से करें या सिलाई मशीन से करें। बस सर्कल को घुमा के इस लंबाई वाले पार्ट में हमें फिक्स कर देना है। ये देखिए यहाँ तक मैंने घुमा के लिया है और पूरा गोलाई में मैंने इसको सेट कर दिया और यहाँ पे ला करके फिर मैंने इसको सिलाई लगा दी। तो यहाँ से सिलाई लगा लीजिए, ये पकड़ के, ये देखिए सिलाई पूरा लगा लेंगे और ऐसा कुछ ये दिखेगा। सिलाई लगाने के बाद आप चाहो तो इसको छोड़ सकते हैं, अदरवाइज इसमें आप कोई भी एक पीस इस तरह से इसको ज्वाइंट कर सकते हैं जिससे कि ये सिलाई हाइड हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे ऊपर से मैंने फोल्ड कर दिया है। अब इसी तरीके से मैं इसमें एक बारी और सिलाई लगाऊंगी ताकि ये जो मैट पे मैंने पहले सिलाई लगाई थी वो हाइड हो जाएगी। तो ये पाइपिंग का काम करेगा। तो बस इसी तरह से करके उसके बाद से ये पूरा ऐसे लगा लेना। उसके बाद से इसको मोड़ के हम यहाँ तक इसको फिक्स कर लेंगे। ये देखिए ऐसे पूरा लगा लिया। अब ये मोड़ेंगे, मोड़ के इसको हम इसी में ऐसे फिक्स कर देंगे। अब यहाँ पे मैंने 2 छोटे छोटे पीवीसी के पाइप लिए हुए हैं, मेरे पास ये पड़े हुए थे इलेक्ट्रिक वाले। तो आप वो ले लीजिए। अगर आपके पास कुछ और इस तरह का पाइप है या फिर आपके पास कार्डबोर्ड का कुछ पड़ा हुआ है इस तरह का रोल, तो उसको भी आप ले सकते हैं। अंदर नॉट लगाई है, पतली सी मेरे पास रस्सी थी, रोप, उसको मैंने अंदर डाल के नॉट लगा दी है। अब दूसरी तरफ मैं ये पाइप डाल रही हूँ और फिर इसको हल्का सा चाकू से कट नहीं करना है, ज़रा सा वहीं पे मैंने फैलाया है ताकि ये रस्सी अंदर चली जाए और वहाँ पे भी मैं नॉट लगा दिया मैंने। तो ये 2 ऐसे ऐसे बन गया हैंडल। इसी तरह से हम दूसरे साइड भी कर लेंगे और दोनों तरफ हमें हैंडल लगा लेनी है इसी तरीके से। तो ये 2 हैंडल बन के रेडी हो गया और ये हमारा बड़ा सा एक स्टोरेज बॉक्स बन के रेडी हो गया। आप इसमें स्टोरेज बॉक्स यूज़ कर सकते हैं, एज अ लॉन्ड्री बॉक्स यूज़ कर सकते हैं। अब पूरा का पूरा वॉशेबल है, आराम से इसको आप हाथ से वॉश कर सकते हैं। आप ऊपर का चाहो तो राउंड ऐसे कट करके ऊपर कवर भी बना सकते हैं, इसका लिड बना सकते हैं। तो ये पुरानी चटाई को मैंने नहीं फेंका और यहाँ पे ये देखिए बहुत सारे कपड़े गंदे जो इधर उधर बिखरे रहते हैं, आप उसको इसमें रख दीजिए, आराम से ये एक जगह पड़े रहेंगे और जब वॉश करने का टाइम हो आप वॉश कर सकते हैं। इसके अलावा आप साफ़ कपड़ों को भी इकट्ठा करके इसमें रख सकते हैं, जब टाइम मिले तो आप उनको फ़ोल्ड करके अलमारी में सेट कर सकते हैं। तो पुरानी चटाई का ये वाला आइडिया कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताइएगा। तो दूसरे वाले आइडिया में मैंने यहाँ पे पुरानी साड़ी के पतले पतले
इस तरह से स्ट्रिप्स काट के रखे हुए हैं। तो बस हल्का सा कट किया, फिर उनको फाड़ दिया, पूरा आराम से लंबा लंबा ये निकल आया है। पुराना दुपट्टा, साड़ी जो भी आपके पास है वो आप ले सकते हैं, और इस तरह से अलग अलग कर रखा है मैंने। अब इनको हम चोटियाँ बना लेंगे। तो जिस तरह से बालों की चोटियाँ बनाते हैं 3 पार्ट करके बालों का, उसी तरह से इसको भी ऐसे ऊपर से बांध लीजिए, एक नॉट लगा लीजिए और तीनों की चोटियाँ आराम से आप बना लीजिए। ये देखिए ऐसे बना लीजिए। ऊपर नॉट लगा दी है और 2 बॉल ऐसे मैंने रखा हुआ है बना के, और एक जो चोटी वाला पार्ट है उसको पहले खोला हुआ है पूरा नीचे की तरफ। बस जो खुला हुआ पार्ट है देखिए ये नीचे लटका हुआ है, इसी को ऊपर से फाइंड कीजिए कहाँ पे है वो, और ऐसे खींच के उसको निकाल दीजिए। कितनी लंबी चोटियाँ बनानी हो आपको, ऐसे फंसेंगी नहीं, और बहुत आराम से बड़ा चोटी, लंबा से लंबा चोटी आपका आराम से बन जाएगा। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि चोटियाँ फंस जाती हैं आपस में, तो ऐसे बनाइए। 2 बॉल करके रख लीजिए और एक को खोल के कहीं अलग रख दीजिए, सेपरेट नीचे लटका दीजिए। मैंने बेड के नीचे लटका दिया था। चोटियाँ बनाते जाइए। खुले वाले पार्ट को फाइंड करिए ऊपर कहाँ पर है, ये देखिए यहाँ पे है, इसको खींच लीजिए और इसी में अब हम ज्वाइन करते जाएंगे। तो दूसरा वाला पीस मैं ज्वाइन कर दे रही हूँ इसी में, तो इसको ज्वाइन करते जाइए और चोटियाँ इसी में बनाते जाइए। तो ज्वाइन कैसे करना है ये देख लीजिए। यहाँ पे ऐसे खोल लीजिएगा लास्ट वाला पार्ट, और एक चोटी का सिरा बस इसके बीच में रखना है, ऐसे मोड़ के, दे देखिए ऐसे मोड़ के डाल दीजिए और बस वहीं से चोटियाँ बनाना स्टार्ट कीजिए। बहुत आराम से ज्वाइन करते जाएंगे और लंबी लंबी चोटियाँ इसी में बनती जाएंगी। अब ये भी ख़त्म हो गया है, तो इसमें भी डाल के दूसरा पार्ट और इसको भी बना लूँगी। तो इसी तरीके से जितनी भी आपको लंबी चोटी रखनी है ऐसे खोल दीजिए बीच से और इसको मोड़ के उसमें डाल के फंसा दीजिए। ये देखिए हो गया। अब इसको बनाते जाएंगे। तो यहाँ पे मैं फॉर्म शीट दिखा रही हूँ। अगर आपके पास फॉर्म शीट का यूज़ करना है आपको तो कर सकते हैं, बहुत इजी, ये मार्केट में मिल जाती है। आप बैग की फॉर्म कह के इसको मांग सकते हैं, मीटर से मिलता है ये। लेकिन यहाँ पे सबके पास अवेलेबल नहीं होता है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे कार्डबोर्ड का यूज़ कर रही हूँ। तो ये मैंने एक सर्कल काट के रखा हुआ है। तो सबसे पहले जो भी बर्तन का आपको साइज़ का आपको काटना है सर्कल, उस हिसाब से एक बर्तन लेके और उसका सर्कल काट लीजिए। मैंने मार्क करके इसको कट करके अलग कर लिया है। एक जगह पे सर्कल पे निशान लगा लीजिए कहीं पे, जैसे कि प्रीवियस वाले आइडिया में मैंने बताया हुआ है कि किस तरह से इसको माप के इसका चौड़ाई निकालना है। तो बस माप के ऐसे गोलाई में इसको निकाल लीजिए। तो यहाँ मैं दिखा देती हूँ, एक जगह मैंने निशान लगाया है और इसी तरह से रख के इंची टेप ऐसे गोल घुमा के मैं इसको निकाल लूँगी। उसी सर्कल के हिसाब से यहाँ पे एक बड़ा पीस मैंने काट के रखा हुआ है। तो सर्कल के हिसाब से चौड़ाई लेनी है और ऊंचाई जो है वो आप अपने हिसाब से रखिए। मैंने 25 इंच की ऊंचाई ली हुई है। इससे बड़ा बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन अगर आपको इससे बड़े की नीड है तो आप उसको रख सकते हैं। अगर फॉर्म शीट पे बना रहे हैं तो इसी तरह से फॉर्म शीट की कटिंग कर लीजिए, और अगर कार्डबोर्ड पे बना रहे हैं तो ऐसे कार्डबोर्ड को ले लीजिए। यहाँ पे ना ये जो चौड़ा वाला पार्ट है उसको हम रोल करेंगे, तो इस तरह से कार्डबोर्ड को बिछा करके ऐसे रोल कर लीजिए। ये देखिए टाइटली हाथ से इसको पकड़ के ऐसे रोल करना है, और 1 मिनट तक करीब इसको रोल करने के बाद ऐसे होल्ड किए रहना है। 10-15 सेकंड 20 सेकंड तक होल्ड किए रहिए ऐसे पकड़ के, और उसके बाद से इसको छोड़ दीजिए। तो ये पकड़ के ऐसे कर लिया, दोनों तरफ से मैंने परफेक्टली दबा दिया है, और उसके बाद से हम इसको ओपन कर लेंगे तो ये लूज़ हो जाएगा, और लूज़ होने के बाद ये एक ऐसे सर्कल में आ जाएगा। तो ये कर लीजिएगा, और इसको आप सर्कल में बिठाने में इजी हो जाएगा ये। अब यहाँ पे ऊपर वाला पार्ट जो है इस पर सबसे पहले हम इसी साइज़ का कपड़ा लगा लेंगे सर्कल वाला। तो यहाँ अंदर की तरफ और बाहर की तरफ दोनों ही कपड़ा लगाना है, और इसमें सिर्फ अंदर की तरफ लगाना है। तो ये कर ले रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों साइड मैंने लगा लिया। ये ग्लू गन से मैंने चिपकाया है। आप चाहो तो इस पर वाला जो कपड़े वाला फेविकोल आता है वो वाला भी आप कर सकते हैं, या फिर फेविकोल से भी आप चिपका सकते हैं। उसके बाद से अंदर की तरफ भी यहीं इसमें हम कपड़ा लगाएंगे, बाहर की तरफ नहीं लगाएंगे क्योंकि चोटियाँ बना के हमने रेडी की हुई हैं। तो इस पर अंदर की तरफ इस तरह से कपड़ा लगा के इसको पूरा सेट कर ले रही हूँ मैं। फैब्रिक ग्लू से चाहे तो आप लगा लें यहाँ पे, या फिर
आपके पास ग्लू गन है तो उसका यूज़ कर लें। तो अब देखिए ये दोनों सेट हो गया है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको रख के इस तरह से दोनों को आपस में सेट कर लेंगे। यहाँ पे मैंने टेपिंग कर दी है ताकि थोड़ा देर तक ग्लू चिपका रहे। अब यहाँ पे सारी चोटियों को इस तरह से हम सर्कल से नीचे से स्टार्ट करते हुए ग्लू गन की हेल्प से पूरा इस तरह से गोल गोल लगा लेंगे। यहाँ देखिए एक जगह से शुरू किया है मैंने और इसी तरह से मोड़ मोड़ के घुमा घुमा के हमें इसको लगा लेना है। ऐसे बहुत आराम से ये लग जाएगा। अगर आप फैब्रिक ग्लू यूज़ कर रहे हैं तो भी लग जाएगा और इससे भी लग जाएगा। तो ये देखिए यहाँ तक ऊपर तक ले आई मैं और आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा लग रहा है दिखने में ये, और बहुत आराम से ये हो भी गया फटाफट। तो ये पूरा यहाँ तक मैंने कर लिया है। अगर चोटियाँ घट जाती हैं तो इसी में जोड़ते जाइए और उसके बाद से यहाँ ला के मैंने इंट किया है, करीबन 2 इंच छोड़ के यहाँ पे इंट कर देना है। तो 2.5 इंच छोड़ दीजिए, इंट कर दीजिए। यहाँ पे इसको कटिंग करके फिनिश कर लीजिएगा चोटी को और उसके बाद से ख़त्म कर दीजिए। यहाँ पे इसको ख़त्म करने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो पूरा ऊपर तक लगा लिया है। और एक टी शर्ट कट की है, टी शर्ट की कोरी नीचे लटकाते हुए मैंने इस तरह से इसको भी ग्लू गन की हेल्प से सेट कर दिया। तो बस ऐसे श्रिंक हटाते हुए इसको सेट कर दीजिएगा और ये रेडी हो गया है। और आप चाहो तो इसमें हैंडल भी लगा लें, नहीं तो ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं इसका। और पूरे परफेक्टली ये पूरा बन के अंदर बाहर रेडी हुआ। भी थोड़ा सा फिनिश और हो जाएगा सूखने के बाद। तो यहाँ बैंगल ली है, बैंगल को मैंने बैंगल के ऊपर मैं इसी साड़ी को रैप कर रही हूँ। और मेटल के बैंगल लीजिएगा, अगर आपको हैंडल लगानी है तो मेटल की ले लीजिए इस तरह से लपेट के। और बस दोनों साइड मैंने फिक्स कर दिया है, ये हैंडल का काम करेगा। और ये रेडी हो गया हमारा बिग साइज़ का लॉन्ड्री बास्केट। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, स्टोरेज के लिए यूज़ कर सकते हैं। हाँ, प्लांटर के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं। बड़े साइज़ का इंडोर या आउटडोर प्लांट है आपका तो भी इसमें रख सकते हैं आप। और बहुत सारे कपड़े इसमें आप इस तरह से रख सकते हैं। वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगती तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, शेयर एंड कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू, बाय।